जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान सरकार ने एनपीएस की जगह ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी गई है। इस प्रकार से एनपीएस की जो कटौतियां हैं वो बंद कर दी गई है और उसी के स्थान पर जो है जीपीएफ की कटौती होनी है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार से कर्मचारियों को कितना मासिक रूप से अभिदान जीपीएफ के अंदर करना है और कब से वो स्टार्ट होने वाला है। तो इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली, तो बिना स्किप के इस वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले बात करते हैं कि जो जीपीएफ के जो पुराने कार्मिक हैं, जो 1/4/2004 से पहले के जो कार्मिक हैं उनको किस प्रकार से अभिदान करने का जो प्रावधान है। तो इसके अंदर अपने को ये स्लेब दिख रही होगी। तो इसके अंदर जो ये स्लेब है, यहाँ पे कुल मिला के आपको 10 स्लेब दिख रही होगी। तो यहाँ पर जो ये बेसिक के हिसाब से जो है, जैसे यहाँ पर 23,100 रुपये जो पहला आपको दिख रहा होगा, तो ये जो बेसिक है इसके आधार पर 1450 रुपये जो है इसके अंदर अभिदान मासिक रूप से उसको करना होता है कार्मिक को। तो इसी प्रकार से जिस प्रकार से बेसिक जो अपनी बढ़ती है उसी प्रकार से जो रेट ऑफ सब्सक्रिप्शन जो है वो भी बढ़ता रहता है। तो इस प्रकार से अपनी जो राशि अभिदान करने की वो भी इसमें बढ़ती रहती है। तो इस प्रकार से ये आपको दिख रहा होगा। अब बात करते हैं कि जो नए कार्मिक हैं, जैसे 1/4/2004 के बाद के जो कर्मचारी हैं, तो उनको भी अब एनपीएस के स्थान पर अब उनको जीपीएफ में अभिदान करना होगा। तो किस प्रकार से करना है, तो इसके लिए एक नोटिस आया है अपने पास, एक सर्कुलर जारी हुआ है वित्त विभाग के द्वारा। और इसके अंदर ये जो है कब जारी हुआ है तो बात कर लेते हैं। 26 मई 2022 को ये जारी हुआ है। उसके अंदर जो है प्रोबेशनल ट्रेनीज के रूप में जो भी नियुक्त कार्मिक हैं उनके लिए भी ओल्ड पेंशन स्कीम जो है लागू कर दी गई। तो उसके लिए सामान्य प्रावधान निधि मतलब जीपीएफ का जो अभिदान है वो किस प्रकार से उनको मासिक रूप से करना है, तो इसकी बात इस सर्कुलर के अंदर जारी की गई है। तो अपन बात करते हैं किस प्रकार से उनको और कब से उनको अभिदान करना है। तो सबसे पहले इसके अंदर अपने को एक स्लेब दी हुई है, तो ये स्लेब अपन जान लेते हैं किस प्रकार से क्या रहेगी। तो इसके अंदर पहले जो क्रम संख्या है उस पर लेवल 1 से लेवल 7 तक की जो भी कर्मचारी आते हैं इसके अंदर, तो उनको 700 रुपये का अभिदान करना है। अभिदान का मतलब 700 रुपये को उनको जीपीएफ की कटौती होगी मासिक रूप से। उसी प्रकार से लेवल 8 से 9 तक के 800 रुपये, फिर 10 से 11 की जो है 1100 रुपये, लेवल 12 से 14 के लिए 1400 रुपये, लेवल 15 वालों के लिए जो है वो 1800 रुपये होगा। और इसी प्रकार से 16 से 17 के लिए 2100 रुपये, 18 से 19 की जो लेवल है उनको 2400 रुपये, और लेवल 20 से 21 के लिए 3000 रुपये, और 22 से 23 के बीच में जो भी स्लेब हैं, जो भी कर्मचारी आते हैं स्लेब में, उसके 4500 रुपये, और लेवल 24 वाले जो हैं उनके लिए 5000 रुपये की जो है मासिक रूप से उनको विधान करना है, मासिक रूप से उनकी जीपीएफ की कटौती होगी। तो इस प्रकार से ये स्लेब जो है ये केवल और केवल प्रोबेशनल ट्रेनीज के लिए, मतलब जिनकी ज्वाइनिंग हुई है, जिनका प्रोबेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उनकी जो है मंथली जो बिल बनेगा उससे जो इनकी कटौती होनी है, तो वो प्रोबेशनल ट्रेनीज के लिए ये स्लेब दी हुई है। और जो बचे हुए जो सभी कर्मचारी हैं जिनका प्रोबेशन कंप्लीट हो गया है, तो उसके लिए मैंने पहले ही आपको स्लेब बता दी, तो वो जो स्लेब है आपको वापस फिर से बता देता हूँ। तो ये जो स्लेब है ये जो है जिनका जो प्रोबेशन कंप्लीट हो गया है, जो प्रोबेशन ट्रेनीज नहीं है, फिक्सेशन हो चुका है, तो उनके लिए ये स्लेब रहेगी। तो इस प्रकार से ये है। और यहाँ पर केवल अभी तक जो है प्रोबेशनल ट्रेनीज जो भी 1/4/2004 से बाद के जो कार्मिक हैं जो भी नियुक्त हुए हैं उन्हीं के लिए ये सर्कुलर जारी हुआ है। और अभी तक कोई स्पष्ट निर्देश नहीं आया है कि जो नए कार्मिक हैं जिनका फिक्सेशन हो चुका है तो उनका स्लेब क्या रहेगा। वैसे जहाँ तक है यही स्लेब जो है, पुरानी वाली स्लेब वही रहने वाली है। केवल ये जो सर्कुलर है ये प्रोबेशनल ट्रेनिंग्स के लिए आया है, तो इसका मतलब वो जो स्लेब है वो वैसे ही यथावत रहेगी। तो इस प्रकार से ये जो स्लेब हैं इसके अनुसार आपको प्रोबेशन ट्रेनिंग्स को अभिदान करना होगा, कटौती करवानी होगी। अब ये बात करते हैं कि कटौती किस प्रकार से और कब से होगी। तो ये जो कटौती है ये मासिक रूप से आपके वेतन बिल हैं उन्हीं से करनी होगी। और ये जो है कब से स्टार्ट हो गई, तो ये अप्रैल माह 2022 और मई माह 2022। तो मतलब इसका मतलब हुआ है कि अप्रैल से ही ये योजना लागू कर दी गई है। तो अप्रैल माह का जो अभिदान है वो भी अपने को करना होगा, और मई माह का जो अभिदान है वो भी अपने को करना होगा। तो इस प्रकार से जीपीएफ की कटौती जो है दोनों महीनों की जो है मई 2022 से स्टार्ट करनी है। तो इस प्रकार से नियत पारिश्रमिक से 1 जून 2022 को दे, मतलब जो भी मई वाला जो बिल है
मई दे जून वाला जो बिल है उससे अपने को 2 महीने की कटौती अप्रैल और मई की जो कटौती है वो करवानी है स्लैब के अनुसार। तो इस प्रकार से अपने को ये विशेष ध्यान रखना है कि अपनी जो कटौती है वो अप्रैल से स्टार्ट होनी है। अप्रैल से ही जीपीएफ योजना जो है वो लागू कर दी गई है, तो अपने को अप्रैल और मई की जो अभिदान है वो मई दे जून वाले जो अपना वेतन बिल है उससे अपने को करवानी है। तो इस प्रकार से इन कार्मिकों के नियमित वेतन श्रृंखला प्राप्त करने पर जीपीएफ अभिदान की राशि की कटौती राज्य कर्मचारियों के लिए निर्धारित जीपीएफ अभिदान के अनुसार की जाएगी। तो इस प्रकार से ये जो वेतन श्रृंखला है उसके हिसाब से ये इसकी अभिदान की जो राशि है वो डिसाइड की गई। तो इस प्रकार से आपको जैसे कि दिख रहा होगा, ये जो सर्कुलर है ये अभी लेटेस्ट से 26 मई 2022 को जारी हुआ है। तो इस प्रकार से बिल्कुल जीपीएफ जो है अपने योजना वो स्टार्ट हो चुकी है 1/4/2022 से। तो इस प्रकार से ये जो एक नोटिस था और इस प्रकार से आपको कटौती करवानी है, अनिवार्य कटौती करवानी है। और अभी तक जो स्पष्ट निर्देश ये नहीं आए कि यदि कोई स्लैब को बढ़वाना चाहता है, नेक्स्ट स्लैब का फ़ायदा लेना चाहता है, तो उसके लिए अभी तो कोई स्पष्ट निर्देश नहीं आए हैं। तो इस प्रकार से एक नीचे लाइन भी लिखी हुई है कि इस संदर्भ में विस्तृत अधिसूचना प्रत्यक्ष से जारी की जाएगी। तो इस प्रकार से अभी तक स्पष्ट निर्देश नहीं आए, फिर भी अपन मोटा आइडिया लगा सकते हैं कि किस प्रकार से ये जो है कटौती होगी। तो इस प्रकार से यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिससे उनको भी ये जानकारी मिल सके। धन्यवाद।